हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 सॉल्व करेंगे। तो 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी बोल रहा है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। और वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज बाय 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। और वो जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है वैल्यू, वो कैपेसिटर क्या है, 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से फुल्ली चार्ज कर दिया गया, ठीक है। इट इज़ देन डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल कॉइल ऑफ, फिर उसको चार्ज करने के बाद, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज करने के बाद अब वही कैपेसिटर को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है किसके द्वारा, तो एक स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। वायर एम्बेडेड इन ए थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट 2.5 इंटू 10⁻² जूल पर केजी पर केल्विन एंड ऑफ मास 0.1 केजी। और जो स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज किया जा रहा है कैपेसिटर को, उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक रख दिया जा रहा है जिसका स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है ब्लॉक का, ठीक है। यदि टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक राइजेज, और बोलता है कि यदि टेम्परेचर जो है ब्लॉक जो रखे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर में थर्मली ब्लॉक, अगर उसका टेम्परेचर अगर राइज होता है, बढ़ा दिया जाता है बाय 0.4 केल्विन द वैल्यू ऑफ सी, तब आप बताइए कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, न्यू वाला। तो इसको नहीं कुछ समझ में आया तो चलिए, ज़्यादा अच्छे सोचना नहीं, फिगर से मैं देखो समझाता हूँ क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए शुरुआती में एक कैपेसिटर था, ठीक है। शुरुआती में एक कैपेसिटर था और उसको चार्ज किया गया था डीसी वोल्ट सप्लाई से। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, और ये 200 वोल्ट है। डीसी सप्लाई से चार्ज किया गया, सर्किट में चार्ज फ्लो होने लगा, और ये कैपेसिटर है, ये फुल्ली चार्ज है। पहले फिगर ये था, पहले उसका कहना था कि कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है और उसको 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। अब फुल्ली चार्ज होने के बाद, ठीक है, अब इसी फिगर को क्या कर रहा है कि फुल्ली जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया तो उस चार्ज कैपेसिटर को क्या कर दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के उसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज करने का काम कर रहे हैं। ये प्लस बोल लो, ये माइनस, ठीक है। तो डिस्चार्ज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को क्या क्या है, एक थर्मली ब्लॉक, इसको बोल रहे हैं थर्मली ब्लॉक लगाकर क्या किया गया है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है आपका, थर्मली ब्लॉक जो है इम्बर्स कर दिया गया रेजिस्टेंस के ऊपर में, ठीक है, जिसका आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। अच्छा, गिवन ये फिगर समझ में आया। इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया उसके ऊपर एक क्या किया है, थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक प्लेस्ड कर दिया गया है। इसका क्या मतलब ये समझते हैं, बस इतना कहानी था। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को जैसे एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 2 × 2.5 गुना 10⁻² और जूल केजी, और क्या दिया हुआ था, केल्विन -1, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था, फिर आपको क्या था, मास दिया हुआ था, ठीक है। मास कितना दिया हुआ था, 0.1 केजी, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ था, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ था जिसे हम डेल्टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 0.4 केल्विन दिया हुआ था आपको, ठीक है। इतना डाटा दिया हुआ था। इस डाटा से हम क्या निकाल सकते हैं, इस डाटा से आप देखो तो पहले तो हमको क्या, जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, ठीक है,
पहला फिगर याद कीजिए, जब हम कैपेसिटर को 200 वोल्ट डीसी सप्लाई देकर चार्ज कर रहे थे तो कुछ एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या क्या होगा, एनर्जी ये कंज्यूम, मतलब एनर्जी क्या क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर हाफ CV², जो भी चार्ज मतलब वो हुआ होगा एनर्जी के फॉर्म में, उसको क्या क्या होगा, स्टोर कर लिया होगा। तो E बराबर हाफ CV² लिख सकते हैं कैपेसिटर के फॉर्म में, ठीक है। अब यही चार्ज किया होगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ गुना C तो हमको निकालना है, और क्या है V², भी दिया हुआ है ना, भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, भी आपको दिया हुआ है कितना, याद करिए 200 गुना 200, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, ठीक है। इतना दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 से इसको काट देते हैं 100 बार में, तो क्या हो जाएगा C, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका एनर्जी निकल गया कि एनर्जी इतना क्या क्या वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब एक बताओ, जब इतना एनर्जी स्टोर किया हुआ, इतना एनर्जी को क्या क्या है स्टोर किया, अब यही एनर्जी को जब क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा के, ये मान लो इतना एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर लिया, अब उसको एक सेकेंड वाला फिगर याद करो, जब उसको रेजिस्टेंस लगा के, तो उतना एनर्जी वो क्या करेगा, यही एनर्जी को वो डिस्चार्ज करेगा, मतलब क्या करेगा, ये एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हीट में। रेजिस्टेंस के थ्रू जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, हीट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हीट में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हीट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, m है, मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इससे हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, बन जाएगा हीट, और वही एनर्जी हीट बराबर क्या होगा, वही एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि m इंटू एस इंटू डेल टी बराबर क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी हमारा वही जो आएगा कितना, 200, ये कितना ही निकला था ना, हाँ 40, और गुना में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0.4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओ सॉरी, इधर नहीं होगा ना, ये तो सिर्फ एनर्जी मेरा इतना निकला था C, और ये मास दिया हुआ है आपको क्या 0.1, और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 2.5 गुना 10⁻², और चेंज इन टेम्परेचर इतना, तो ये से हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 10, तो 2 जीरो से यहाँ खत्म, तो बचेगा 25 गुना 0.4 बराबर C, यही बचेगा फ्रेंड्स। और डेसिमल उड़ाओगे तो इतना, तो 2 से उड़ाओगे 2, ये 5, इससे उड़ाओगे तो 25, तो ये हो जाएगा 5 गुना में 2, और ये इधर C, तो इधर हो जाएगा 10, एक जीरो इधर से खत्म, तो 1 इक्वल टू 2000 इंटू C, इतना बचेगा फ्रेंड्स। तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/2000, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर निकलेगा। जब इसको हम काटेंगे तो C इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 10⁻³ में कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्या निकलेगा 0.5 गुना 10⁻³ इतना निकलेगा। और फिर हम क्या करें, इसको इतना तो निकल गया है फ्रेंड्स, और इसको और अच्छा से मैच करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻³ और यहाँ
और यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। इसको हम क्या करते हैं, 1000 से ऊपर गुना, नीचे भी बैलेंस करने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका 10 उड़ेगा ये, तो C = क्या हो जाएगा, अगर हम ये गुना कर दे तो 5000 गुना 10⁻³ एक 10 रख के इसको गुना कर दे 10⁻³ तो C = क्या हो जाएगा, 5, एक 0 से एक 0 खत्म, 500 गुना 10⁻⁻6 फैराड, और ये C बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुना 500 ये माइक्रो फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका C का देखो आंसर आ गया कितना, इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, पता नहीं हमसे क्यों बड़ा हो जाता है। तो चलिए मिल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी जो है करने वाले हैं 104 इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स क्या बोलता है ये क्वेश्चन, बोल रहा है ए स्पेरिकल कैपेसिटर हैज 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या बोल रहा है, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, मतलब उसका 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर रेडियाई है ऑफ स्फीयर का, मतलब 2 स्पेरिकल कैपेसिटर इससे पता चल रहा है। यहाँ से कितना कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, और दोनों का आपको रेडियाई दिया हुआ है। द स्पेस बिटवीन द टू इज फिल्ड विथ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो स्पेस बच रहा है, स्पेयर कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस बच रहा है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। इफ द आउटर स्पेयर इज अर्थेड, और क्या कर रहे हैं, जो बाहरी स्पेयर है उसको क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। द कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम इज, तो बताइए कि पूरा इस तरह के जो एक सिस्टम तैयार हो जा रहा है उस पूरे का कैपेसिटेंस बताना है। तो फ्रेंड्स समझ में आया, अगर कुछ नहीं आया तो चलिए फिगर से इसको देखते हैं। क्या बोला फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक बाहरी कैपेसिटर है, जैसा क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, एक इनसाइड कैपेसिटर है, ये समझ गए आप। उसमें क्या बोल रहा है, इसका एक रेडियस है, ठीक है, और एक बाहर वाला कैपेसिटर का रेडियस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आ रहा है। तो जो आउटर वाला उसको हम R मान ले और इनर वाला को स्मॉल r मान लेते हैं, कैपिटल R बाहर वाला को यहाँ पर O मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा है, और बाहर वाला कैपेसिटर को क्या कर दे रहा है, अर्थेड, मतलब इसको ग्राउंड कर दिया जा रहा है। तो आपको पूरा सिस्टम का जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू बताना है, ये क्वेश्चन इतना बोल रहा है। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ वो डाटा लिख ले तो अच्छा रहेगा, फिगर में थोड़ा यहाँ कर दो। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। आपको जो R है बड़ा वाला सा कैपेसिटर, उसका वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 12 गुना 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसी तरह से इनर स्फीयर का रेडियस दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी हम 10 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कर लिए, ठीक है, हमको ये डाटा मिल गया और एक ये डाटा मिल गया, दोनों रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। और आपको इसमें साथ में वैल्यू दिया हुआ है कि एक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब उसके खाली स्पेस के बीच में, वो दिया हुआ है आपको 5। एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ सब हमारा कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, मैं इंक बदल लेता हूँ,
एज्यूम करते हैं कि इनर वाले जो ये स्फीयर है यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करें कि इसके आउटर स्फीयर पे कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो जो आउटर स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे क्या होगा, इस तरह से तब नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर क्या होगा, फिर इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन हम जब स्फीयर को क्या क्या ग्राउंड कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज या वोल्ट तब कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, किस पे, आउटर स्फीयर पे हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या अंतर निकलेगा, तो देखो आप बोल रहा है कि सारे सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए, तो बताने में बहुत आसान है। मैं एक पेज आगे ले लेता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि स्फीयर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट लिख सकते हैं कि पूरे कैपेसिटेंस, सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे निकल सकता है स्फीयर का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटर रेडियस इनर रेडियस है तो दोनों का रेडियस को गुना बाय इनर रेडियस आउटर रेडियस, सॉरी यहाँ पर मैं छोटी ले रहा हूँ, यहाँ हम लोग लिए थे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर माइनस आर, ये हो गया। इतना सा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर स्फीयर करने का। लेकिन यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर रहे हैं तो उसको के गुना कर देंगे, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट करना है, सी बराबर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा देख लो, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भेजेंगे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा वैल्यू कितना आ गया, इतना, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या आ जाएगा, सी बराबर 1/9 इंटू 10⁹, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर देते हैं तो आर का मान भी गुना कर रख देते हैं, ठीक है। तो आर का मान, कैपिटल आर का मान कितना था, 12 गुना 10⁻², स्मॉल आर का मान कितना था, 10 गुना 10⁻²। इतना रख दिए फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, बड़ी आर का छोटी आर से था तो 12 गुना 10⁻² माइनस 10 गुना 10⁻², ये हो गया। इसके मल्टीप्लाई था 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू था। वीडियो थोड़ा फ्रेंड्स लॉन्ग हो जाता है मेरे से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियर समझाऊँ आपको न्यूमेरिकल कैसे होता है सॉल्व करके। एक बात वो हो गया, और मैं थोड़ा मोबाइल के डिस्प्ले पे बनाता हूँ तो थोड़ा सा स्लो चलता है हाथ। तो इतना हो गया फ्रेंड्स, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो क्या होगा, सॉल्व करते हैं तो ऊपर गुना करेंगे तो 12 गुना 10⁻⁻4 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 और गुना, और ये देखो 10⁻² अगर कॉमन ले ले, 10⁻² कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 12 माइनस 10 ही तो बचेगा। तो हम सी बराबर लिख सकते हैं कि 0 5 10 5 1 6 लिख सकते हैं इतना 10⁻⁻4, और यहाँ से हो सकता है 9 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 9 माइनस 2 10⁻⁻2 गुना में 2, इतना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स। तो सी बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो तो यहाँ से 600 गुना 10⁻⁻4 और 10⁻⁹ और 10⁻², और यहाँ बचा 9 गुना 2। तो C बराबर क्या हो जाएगा, गुना 10⁻⁻²,
इसको बदल देते हैं। 6 गुना 10⁴ हो जाएगा, ये 2 और ये 2 0 4 हो जाएगा, गुना 10⁻⁻4 गुना 10⁻⁻9 और 9 गुना 2। ये देखो ये खत्म कर देगा तो बचेगा क्या, 6 गुना 10⁻⁻9, 9 गुना 2, 2 से 3 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो बचेगा 10⁻⁹/3। इतना ही बचेगा फ्रेंड्स। अब फॉर्मूला से मैच करवाना है तो आप लिख सकते हो इसको 10 इंटू 10⁻⁻9 3 इंटू 10 लिख सकते हो ऐसा, ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए 10 से। तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻³ गुना 10⁻⁻10 ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपको ऑप्शन से मैच करेगा, इतना माइक्रो फराड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सॉल्यूशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स।